हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के जीके और जीएस से संबंधित टॉपिक। तो कल हमने अपना पहला पार्ट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल के पार्ट नंबर 2 को। इसमें हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्यजीव विहार के बारे में, और जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न नदियों पर स्थित बांध है, महत्वपूर्ण बांध, उनको भी साथ में पढ़ने वाले हैं। तो यह 10 मिनट की वीडियो रहने वाली है, जिससे कि आपको आरओ और एआरओ यूपी पीएससी में बहुत ही लाभदायक यह क्लास सिद्ध होगी। तो बस आप सभी वीडियो को एक लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को इसका पहला पार्ट चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं इसका पहला पार्ट दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्यजीव विहार। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने पक्षी वन्यजीव विहार हैं? तो इनकी संख्या है टोटल 14। क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप बता देना कि उत्तर प्रदेश में पक्षी वन्यजीव विहार कितने हैं, तो वह 14 है। अब इनको क्रम से सॉल्व करते हैं। तो पहला हो जाता है शहीद चंद्र आजाद पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? यह इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। एक तरफ मैंने क्रम लिख रखा है, फिर पक्षी विहार, इनकी वर्ष यानी कि कब स्थापना हुई थी, किस जिले में है, और इनका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिसका पुराना नाम क्या था, तो और यह सबसे पुराना भी है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है? तो वह है नवाबगंज पक्षी विहार। इसका वर्तमान में नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में, और यह किस जिले में है? तो यह है उन्नाव जिले में, ठीक है। अब इसको याद करेंगे कैसे? और यह पहला है तो इसलिए इसको आपको इसका क्षेत्रफल भी याद रखना है। तो इसका क्षेत्रफल है 2.25 वर्ग किलोमीटर, यह इसका क्षेत्रफल है। इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने की ट्रिक है, शहीद चंद्रशेखर देश की उन्नति के लिए, देखें उन्नति, आधा ना 2 बार आ रहा है ना, तो उन्नाव में भी 2 बार आधा ना आ रहा है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि शहीद चंद्रशेखर देश की उन्नति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो शहीद चंद्रशेखर कहाँ है? उन्नाव में। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। इसका वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इसका 2.25 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट हो जाता है समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार। यह किस जिले में है? तो यह है रायबरेली में। इसका वर्ग किलोमीटर याद करने की जरूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण होगा मैंने उसी का वर्ग किलोमीटर लिख रखा है। तो समसपुर पक्षी विहार वन्यजीव पक्षी विहार कहाँ पे है? तो यह रायबरेली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे आ रहा है सम मतलब होता है समान, ठीक है। और राय देखें, समान राय, ठीक है। तो अगर लोगों में समानता फैलाना है, समानता लाना है, तो सभी से राय लेनी होगी। तो राय सभी से लेकर ही सम मतलब समास को जो है सुधारा जा सकता है। तो समस हो जाएगा समान, और राय लेकर जो है ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो समान राय हो जाएगा, ऐसे आप याद कर लेना। तो समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार हो जाएगा रायबरेली में। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, ठीक है, यह सबसे बड़ा, इसे मैं लिख देता हूं, यह सबसे बड़ा है। तो लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार यह जो है किस जिले में है? तो यह कन्नौज में है। और इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है। इसका क्षेत्रफल है 80.24 वर्ग किलोमीटर, यह इसका क्षेत्रफल है, जो कि सबसे बड़ा है। तो लाख बहोसी पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना वर्ष है 1988 में। याद कैसे करेंगे? तो लाख बहोसी, लाख मतलब होता है लाखों रुपए कमा सकते हैं। कैसे? कन्नौज में क्या है? इत्र। तो इत्र को बेचकर जो है लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, ऐसे आप याद कर लेना। इत्र कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? तो कन्नौज में। तो कन्नौज में और इत्र बेच के लाखों कमाया जा सकता है। तो लाख से लाख बहोसी, और कन्नौज में है, और जो कि सबसे बड़ा है। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1990 ईस्वी में। और यह किस जनपद में है? तो यह गौतम बुद्ध नगर में है। 1-2 का ट्रिक अगर हमें नहीं पता है तो हम आप सभी से आशा करेंगे कि आप लोग भी हमें कमेंट में बताएंगे इसका ट्रिक कैसे है, लंबे समय तक याद कर सकते हैं, ठीक है। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार यह किस जिले में है? और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। और यह किस जिले में है? तो यह है संत कबीर नगर, ठीक है।
संत कबीरदास नगर में जो है बखीरा पक्षी विहार है। कैसे याद करेंगे, जब कबीरदास की मृत्यु हुई थी तो हिंदू और मुस्लिम भाई दोनों आपस में बहस करने लगे कि नहीं हमें इनका जो है शरीर हमें चाहिए, तो वो कह रहे थे नहीं हमें चाहिए, तो कह रहे थे हम जो है इनके शरीर को जो है समाधि में मतलब इनको दफन करेंगे। वो कह रहे थे नहीं, हम हिंदू भाई कह रहे थे हम इनका अंतिम दाह संस्कार करेंगे। तो कबीरदास की बॉडी को लेके जो है हिंदू और मुस्लिम में बहुत ज्यादा बखेरा खड़ा हो गया। तो ऐसे याद कर लेना। तो बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पे है, संत कबीर नगर में। तो बखीरा कबीर, बखेड़ा कबीर ऐसे। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार यह कहाँ पर है, तो यह है हरदोई में। इसकी स्थापना भी 1990 में हुई थी। तो सांडी पक्षी वन्यजीव विहार को कैसे याद करेंगे, सांडी से हो जाएगा सांड और हर से हो जाएगा आपका हर आदमी। आप देख रहे हैं यूपी में सांड से जो है हर आदमी परेशान है, तो इसे याद कर लेना। तो सांडी वन्यजीव पक्षी विहार कहाँ पे है, हरदोई में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार यह जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 ईस्वी में। और यह कहाँ पर है, तो यह प्रतापगढ़ में है। इसे आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शेखा झील वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी और यह सबसे नवीनतम, उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है, तो यह है आपका शेखा झील वन्यजीव विहार। इसे मैं लिख देता हूं नवीनतम, ये आपका हो गया नवीनतम। तो शेखा झील वन्यजीव विहार सबसे नवीनतम है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और यह कहाँ है, अलीगढ़ में। और यह सबसे छोटा है, कितना है, तो 0.40 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। इसे याद कैसे करेंगे, तो शेख देखें, शेखा ना देखें, यहाँ पे देखिए शेख लिखा है ना, तो शेख लोग किसकी पूजा करते हैं, अली की। तो शेख का संबंध हो जाएगा अली से। तो शेखा झील कहाँ पे है, अलीगढ़ में। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हो आपका है 9 नंबर का समान पक्षी वन्यजीव विहार। समान पक्षी वन्यजीव विहार इसकी स्थापना हुई थी 1990 ईस्वी में और यह कहाँ है, मैनपुरी में। इसको कैसे याद करेंगे, समान, यहाँ पे देखिए समान है ना, और जो है समान और मैन मतलब होता आदमी। तो आदमी में कैसे व्यवहार होना चाहिए, समानता का, ठीक है। एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो समान से हो जाएगा समान और मैन से हो जाएगा आदमी। तो ऐसे याद कर लेना। समान पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी में है। नेक्स्ट है आपका जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार, जिसका पुराना नाम क्या था, तो सुरहाताल इसी को कहते थे। सुरहाताल का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, जयप्रकाश नारायण। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1991 ईस्वी में। और यह कहाँ है, बलिया में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ये आप याद रखेंगे। तो जयप्रकाश कहाँ हो जाएगा, जयप्रकाश क्या पहनते हैं, बाली। जयप्रकाश क्या पहनते हैं, बाली। ऐसे याद कर लेना। कान में अपने क्या पहनते हैं, बाली। तो ऐसे याद हो जाएगा। सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार यह कहाँ पर है, यह है आगरा और इटावा में, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा पार्वती आरंगा पक्षी वन्यजीव विहार। तो पार्वती जी कहाँ रहती थी, गोंडा में। ऐसे याद कर लेना। तो पार्वती आरंगा वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी, 1990 ईस्वी में। और विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1990 में। और यह कहाँ है, महोबा में। विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार यह कहाँ है, महोबा में। इसके बाद हम देखते हैं आज का लास्ट अपना 14वें क्रम का क्या है, पटना पक्षी वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना भी हुई थी 1990 में और यह कहाँ पे है, एटा में। पटना देखिए नाम आ रहा है ना, पटना एटा, पटना एटा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में। और यह किस जिले में है, तो यह है एटा जिले में। इसे भी आप याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख बांध हैं और वह किस नदियों पर स्थित हैं और किस जिले में स्थित है, इसको पढ़ने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। एक तरफ मैंने लिख रखा है बांध का नाम और किस नदी पर है, इसके बाद स्थिति और स्थान, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसे क्या कहते हैं, इसे रिहंद बांध भी कहते हैं, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत बांध जिसे रिहंद बांध भी कहते हैं, किस नदी पर बनाया गया है, तो यह रिहंद नदी पर बनाया गया है। और किस जगह पे, तो पिपरी सोनभद्र में। नेक्स्ट है ओबरा बांध कहाँ पे बनाया गया है, यह जो है किस नदी पर बना है, तो यह बना है रिहंद नदी पर। यह कहाँ पे है, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र जिले में। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है माता टीला बांध कहाँ पे है, तो यह बेतवा नदी पर है। और किस राज्य में, झांसी में। माता बेटा ऐसे याद कर लेना, माता बेटा और झांसी। झांसी की रानी जो थी वो माता थी और उनके साथ उनका छोटा बेटा था, तो ऐसे याद कर लेना।
मुसाखंड जो है, मुसाखंड बांध किस नदी पर है? तो यह कर्मनाशा नदी पर है और किस जिले में है? चंदौली जिले में। जिरगो बांध किस नदी पर है? तो यह जिरगो नदी पर है। जिरगो बांध जिरगो नदी पर है और मिर्जापुर में है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो जिरगो जा और जा तीनों में जा पड़ रहा, ऐसे आप याद कर लेना। नेक्स्ट हो जाता है अहरौरा बांध किस नदी पर है? अहरौरा हो जाता है गहराई नदी पर और यह मिर्जापुर में है। नेक्स्ट है मेजा बांध। मेजा बांध किस पर है? बेलन नदी पर और मिर्जापुर में है। कैसे याद करेंगे? मेजा मतलब मेज और बेलन, मेज पर क्या है? बेलना है, ठीक है। इलाहाबाद में हम लोग जब रहते थे तो अगर जैसे हम लोगों के पास चौका नहीं होता है, अधिकतर बच्चों के पास चौका नहीं होता था, तो मेज होता था, उसी पे जो है रोटी बेल लिया करते थे। तो मेज बेलन कहाँ पे है? मिर्जापुर में। अधवा बांध किस कहाँ पर है? तो अधवा बांध है अधवा नदी पर और किस जगह पे? तो यह है मिर्जापुर में। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है आपका सिरसी बांध। सिरसी बांध है बखेर नदी पर और मिर्जापुर में है। इसके बाद परीक्षाबाद कहाँ पे है? तो यह बेतवा पे, ठीक है। और किस जिले में है? तो बेतवा नदी कहाँ पे है? झांसी में। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है आपका गढ़वा। गढ़वा बांध किस पे है? गढ़वा नदी पर और चित्रकूट में है। जामनी बांध जो है यह जामनी नदी पर है, यह ललितपुर में स्थित है। इसके बाद हो जाता है आपका रोहिणी बांध। रोहिणी बांध यह है रोहिणी नदी पर, ललितपुर में है। इसके बाद आपका हो जाता है शहजाद बांध। शहजाद बांध यह शहजाद नदी पर है और ललितपुर जिले में है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है गोविंद सागर। यह जो है शहजाद नदी पर है। गोविंद सागर बांध किस नदी पर है? तो यह है शहजाद नदी पर और किस जिले में? ललितपुर पे, ललितपुर जिले में स्थित है। ये देखें गोविंद सागर बांध है, जबकि यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत। यहाँ पे हो जाता है आपका लग जाता है बल्लभ पंत, इतना ऐड हो जाता है, यहाँ पे बल्लभ पंत नहीं रहता है। तो गोविंद सागर बांध किस नदी पर है? शहजाद नदी पर, ललितपुर में है। सजनाम बांध जो है सजनाम नदी पर है, जो कि ललितपुर में है। इसके बाद आपका राजघाट बांध किस पे है? तो बेतवा पर है और किस जिले में है? तो यह भी ललितपुर जिले में है। नेक्स्ट है आपका मोदहा बांध। मोदहा बांध आपका बिरमा नदी पर हो जाता है और जिला कौन सा है? हमीरपुर। नेक्स्ट है सुकमा डुकमा। सुकमा डुकमा यह किस नदी पर स्थित बांध है? तो बेतवा नदी पर स्थित बांध है और यह झांसी जिले में है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा बांध। चंद्रप्रभा बांध जो है चंद्रप्रभा नदी पर है और यह चंदौली जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कन्हार बांध। कन्हार बांध जो है यह कन्हार नदी पर है और किस जिले में? सोनभद्र जिले में है। इसके बाद अर्जुन बांध किस नदी पर है? तो यह है अर्जुन नदी पर और महोबा जिले में। ये भी आप याद रखेंगे। आज का सेकेंड लास्ट है सलारपुर बांध जो है किस नदी पर है? तो यह करदिया नदी पर है और किस जिले में है? तो यह महोबा जिले में है। नेक्स्ट और आज का लास्ट है पथराई बांध जो है किस नदी पर है? तो यह पथराई और सुख नाई नदी पर है और किस जिले में है? तो यह झांसी जिले में है। तो स्टूडेंट आज हमने उत्तर प्रदेश का पक्षी वन्यजीव विहार और इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों के बारे में देख लिया है। हम जो है यूपी स्पेशल से संबंधित थ्योरी क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। अभी तक हमने उसका 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आप सभी जो है उसको पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे आप सभी का रिवीजन करवाता रहूँगा जी के टॉपिक में, जिससे आपकी एग्जाम तक तैयारी यूपी स्पेशल से अच्छी तरह से हो जाएगी। बस अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाना और आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कल फिर मिलते हैं यूपी स्पेशल के नए जी के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।